हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 15 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 15 में कौन कौन से सवाल हमारे आते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल गिवन है, इसमें बोला है कि इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट -1, -2 ये किस में लाई करेगा, किस कोऑर्डिनेट में। तो हमें पता है, इसके लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। हमें पता है ये रिप्रेजेंट करता है प्लस को, ये रिप्रेजेंट करता है माइनस को, ये रिप्रेजेंट करता है प्लस को और ये रिप्रेजेंट करता है माइनस को। मतलब ये एक्स है और ये वाई, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे दोनों ही क्या होते हैं, प्लस, मतलब एक्स भी प्लस और वाई प्लस। इस वाले कोऑर्डिनेट में एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का। इस वाले कोऑर्डिनेट में दोनों ही माइनस के होते हैं और इस वाले में देखा जाए तो एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। तो आपको देखिए दोनों ही माइनस के है ना, इसका मतलब वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। किस में होगा, थर्ड में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल मेक एंगल विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज। अब एक सर्कल है, एक टेंजेंट क्या है, इसका पॉइंट है। अगर रेडियस यहां से आके इस पे पड़ता है तो कितना एंगल बनाएगा। तो याद रखिएगा, अगर रेडियस सेंटर से अगर उस टेंजेंट के मीटिंग पॉइंट पे पड़ता है तो वो कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ p, 2p -1, 2p + 1 ये तीनों जो है कॉन्जुगेटिव टर्म है एपी के। ठीक, तो हमें बताना है कि वैल्यू क्या होगी p की। सिंपल, अगर ये कॉन्जुगेटिव टर्म है और ये एपी है तो इसका मतलब क्या है कि इनके डिफरेंसेस क्या होंगे, इक्वल। मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2p - 1 - p इक्वल टू इसका डिफरेंस 2p + 1 - 2p माइनस क्या हो जाएगा, +1। इतना क्लियर। अब देखो 2p में से एक p गया तो कितना बचेगा, p - 1। इधर 2p से 2p पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस का गया तो प्लस का, तो p इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 1 मतलब 3। तो हम कह सकते हैं हमारा p का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दो हमारे क्या दिए, जीरो दिए हैं किसी पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के, ठीक ना। देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। हमें पता है ये से मल्टीप्लाई, ये इधर तो क्या आएगा, बीटा + अल्फा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मेनली। ठीक, अब देखिए यहाँ अल्फा + बीटा और नीचे अल्फा × बीटा है। तो पहले आप इसको उठाते हैं, ठीक ना, जो हमको दिया गया है x² - px + q ये दिया। इसको कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c से। अब यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 आएगी, b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -p आएगा और c की वैल्यू क्या आएगी, q आएगी। इतना क्लियर। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो सम ऑफ जीरो मतलब क्या, अल्फा + बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। माइनस का b होता है ना, तो माइनस का b मतलब क्या, b की वैल्यू कितनी है, -p, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो p/a की वैल्यू कितनी है, 1। तो अल्फा + बीटा कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। इसी तरह हमें पता है अल्फा × बीटा उनका प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू क्या है, q, और a कितना 1, तो q ही मिलेगा हमको। ठीक, अब इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। यही तो निकाला हमको, बीटा + अल्फा × बीटा। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए बीटा + अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हमारी, p है। p/ में अल्फा × बीटा, इसकी वैल्यू क्या हमारी, q। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, p/q आएगा। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द मिडन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये जो डाटा दिया है इसका मिडन निकालना है। अगर आपको सिंगल सीरीज दी है उसका मिडन निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा क्या है हमारा, 2 है, फिर एक और 2 मिला हमको, और देखिए इसके बाद 3 मिला। उसका देखिए नेक्स्ट नंबर कौन है, 3 और है, नहीं है। फिर 4, उसका 4 और कोई नंबर है, नहीं है। फिर देखिए 5 आ गया। 5 के बाद हमारा देखिए क्या कोई नंबर है नहीं। फिर 7 से बड़ा कौन, 8 से बड़ा कौन, 9। नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना क्लियर। अब इसमें हमें मीटर निकालना है ना, मीटर मीन्स बीच का नंबर। बीच नंबर कैसे, देखिए आप इधर से 3 चलिए और इधर से 3 चलिए, तो बीच नंबर क्या मिले आपको, ये मिले। बस सिंपल क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 5 4 9/2 काटेंगे, कितना आ गया देखिए 4.5। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द 8 टर्म फ्रॉम द एंड, ये जो सीरीज दी है इसके एंड से हमें कौन सा टर्म निकालना है, 8 टर्म निकालना है कि 8 टर्म क्या होगा, या 8 प्लेस में कौन सी वैल्यू होगी, पीछे से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल है, an = l - n-1 d। क्लियर। अब देखिए यहां से l हमारा क्या है, वो लास्ट टर्म, मतलब हम कह सकते हैं l हमारा कितना दिया, 68। क्लियर। अब देखिए n की बात करें, n कितना दिया, 8, तो n हमको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और देखिए d की बात करते हैं तो d कैसे निकालेंगे, पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -7 माइनस और -12 माइनस करेंगे, फॉर्मूले का माइनस होता है और -12 दिया ही हुआ है, माइनस प्लस, तो -7 + 12
मतलब कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो डी हमारा कितना आएगा 5। आपको सारी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी दी है 68 माइनस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 5। 8 में से 1 गया 7 तो इक्वल टू 68 माइनस कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 35। तो 68 माइनस 35 माइनस का कितना आ गया 33। तो लास्ट से जो 8वें प्लेस पे जो नंबर होगा मतलब इससे जो 8वें प्लेस पे नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 33 होगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 7,0 एंड 1,-8 इनके बीच से डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें पता है कोई कोऑर्डिनेट दिया है और उसके बीच से डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है। डी इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमें पता है ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट कीजिए इसमें। इक्वल टू में देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 0 माइनस y2 कितना है माइनस 8 माइनस का प्लस का 8 का स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 0 प्लस 8 आएगा 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा 100 आएगा और 100 रूट होता है किसका 100 का रूट अगर देखा तो क्या होगा हमारा 10 होगा। तो हमारा डी का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कह सकते इसका आंसर क्या होगा 10 यूनिट। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। हेमिस्फीयर है उसका रेडियस आर दिया हुआ, उसका सरफेस एरिया निकालना टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो देखिए अगर हम बनाते हैं तो ऐसा बनेगा हमारा हेमिस्फीयर। क्लियर, ये बन गया। अब इसमें इसका रेडियस क्या है आर है तो इसके लिए फॉर्मूला में याद करना होगा। तो अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो हम एक तरीका यूज करते हैं। देखिए इसका आउटर हिस्सा लेंगे तो हमारा सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया कितना है 2πr स्क्वायर और टोटल निकालना है ना तो प्लस हम ऊपर वाला भी हिस्सा काउंट करेंगे ये वाला। तो देखिए सर्कल के फॉर्म में ना तो क्या आएगा πr स्क्वायर तो जोड़ेंगे क्या आएगा 3πr स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा 3πr स्क्वायर। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर साइन a इक्वल टू 1/2 है तो कॉट ए माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, सबसे सिंपल है ये भी सवाल, ठीक ना। देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन ए ये लिखा इक्वल टू 1/2। सोचिए साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, सोच के देखिए ध्यान से। ये होती है हमारी किसकी साइन 30 की। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 की जगह साइन 30। साइन साइन कट गया तो ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री आ गया। अब ए की वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ और यहाँ पुट करेंगे। देखिए कॉट 30 माइनस कॉस 30। अब देखिए कॉट 30 की वैल्यू सोच के देखिए। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 ये लिखा माइनस कॉस 30 की वैल्यू सोच के देखिए √3/2। तो यहाँ क्या आएगा √3/2 आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इधर तो हमारे क्या आएगा देखिए 2√3 माइनस √3/2। 2√3 में से एक √3 कितना बचा 1 √3/2। तो हमारा आंसर क्या आएगा √3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये जो सीरीज दी है इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी हमारा क्या आएगा √12 माइनस √3। अब √12 मीन्स क्या 4 मल्टीप्लाई 3 ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते माइनस √3। 4 किसका रूट होता है 2 का तो 2 √3 माइनस √3 माइनस करेंगे कितना आएगा √3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हमारा डिफरेंस क्या आएगा √3 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।